बोलिए गुरुदेव की जय। आज का सत्संग कबीर साहिब की वाणी जो हमारे मानव तन के अंतर में रहस्य भरा हुआ है, उस रहस्य को उजागर करती है। ये दूसरे शब्दों में इसे हमने अपने आध्यात्मिक भेद की वाणी भी कह सकते हैं, क्योंकि कबीर साहिब कहते हैं फिरे ढूंढता राम को मूर्ख चारों धाम। हम उस परमपिता परमात्मा को दुनिया में ढूंढ रहे हैं, हम ये नहीं जानते वो हमारे शरीर के मानव शरीर के अंतर में ही बैठा हुआ है। कबीर साहिब इस भेद की वाणी के लिए अपनी साखी में मानव को समझाते हैं। ऐ मानव, हद चले सो मानवा, हद चले सो मानवा। जो हद में चलता है वो मनुष्य, बेहद चले सो साध, और हद बेहद दो तजे ताका नाका अगाध। हद क्या है? जिसमें मनुष्य चलता है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियों के रास्ते, 5 ज्ञान इंद्रियों के दायरे में, उसकी सीमाओं में जो सतोगुणी कर्म करता है, ये हद है इस मानव शरीर की। जो इसमें चलता है, शतोगुणी कर्म में चलता है, जो जब करता है तब करता है परमात्मा के लिए। जब तब तीरथ व्रत दान पुण्य यज्ञ हवन, जो दीन दुखियों की सेवा करता है, वो मानव है। जो रजो तमोगुणी, माफ करना, वो मानव नहीं है। हद में जरूर है लेकिन मानव नहीं है। कबीर साहब ने कहा, हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु। जो बेहद में जाता है, इनकी सीमाएं तोड़ दी, 5 ज्ञानेंद्रियों के ऊपर आया, और वो 9 दरवाजों से ऊपर 10वें दरवाजे का जिसने दस्तक दिया, और उस 10वें दरवाजे को खोल करके जो परले पा गया, वो साध है कबीर साहिब की। वो बेहद में गया। कितनी ऊंची सच्ची और सच्ची बात कबीर साहिब ने कही। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साधु, और हद बेहद दो तजे ताका मता अगाध। जो इस हद और 10वें दरवाजे के पार जाकर मात्र रुका नहीं, जो आगे चलता गया चलता गया चलता गया, जो सीधा सचखंड में जीते जी पहुंचा, उसका मता, उसका विचार, उसकी मति सच्ची होता है। कबीर साहब कहते हैं, हद बंधा बेहद रमे, और पल पल देखे नूर। हद में बंधा हुआ इंसान इस 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री, मन बुद्धि चित्त अहंकार की सीमाओं में बंधा है। और इसमें बंधा भी क्या कर रहा है? बेहद में रम रहा है। बेहद में कैसे रमा? जैसे अभी मेरा विचार अपने किसी प्यारे में चला गया, मैं बैठा यहाँ हूं लेकिन उसमें ध्यान जा रहा है, उसमें मस्त हूं, तो वहां रमा। ऐसे ही जो गुरु के प्यारे हैं और जो हद में बैठे हैं, मन के लेवल पर मन परम पिता
परमात्मा की चाहत में है, वो जिज्ञासु है, वो उसकी चाहना कर रहा है, उसमें रमा है, दुनिया में मन नहीं लगा। अभी जिसको वैराग्य की स्थिति है, राग से वैराग्य हो गया, कवि साहब कहते हैं हद बंधा हद छोड़ बेहद गया, बेहद रमे, हद को हद में बंधा, हद बंधा बेहद रमे, पल पल देखे नूर, और मनवा कहां ले राखिए। कह रहे हैं कि मन को, सुन भाई, तू यहां बैठा है, मन में परमात्मा के प्रति प्रेम है, अगर तू उस परमात्मा के नूर को देखना चाहता है, तो कबीर साहब कह रहे हैं मैं तुझे एक संदेश दे रहा हूं, मैं तुझे एक आवाज दे रहा हूं, तुझे क्या करना है। कहते हैं मनवा, अभी तू इमेजिन कर रहा है परमात्मा की, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा। जैसे मीराबाई ने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, और अपने कन्हैया के प्रेम में मस्त रहती थी, लेकिन वो मस्ती, वो सरसारी उसके मन के लेवल पर थी, मिले नहीं थे कन्हैया उनको। जब कन्हैया मिले, कब? जब उनको गुरु रविदास ने। तो यहां कवि साहिब भी हमें समझा रहे हैं, भाई देखो, हद बंधा बेहद रमे, पल पल माही नू देखे नूर, और मनवा तहां ले राखिए। अरे भाई, तू इस मन को इमेजिंग में मत ले जा, वो परमात्मा ऐसा होगा, वो परमात्मा वैसा होगा, वो ऐसे चलता होगा, वो ऐसे बोलता होगा। अगर ये परमात्मा का रूप नहीं है भाई, अब ये उसमें तू रम रहा है, तेरा ध्यान उधर है, लेकिन परमात्मा नूर रूप में मौजूद है। मैं तुझे बता दूं, कभी साहब संदेश दे रहे हैं कि परमपिता परमात्मा नूर के रूप में मौजूद है हमारे अंतर में, प्रकाश के रूप में मौजूद है हमारे अंतर में, और धुन के रूप में हमारे। कबीर साहब ने फरमाया, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। परमपिता परमात्मा ने अव्वल, सबसे पहले नूर को पैदा किया। तो यहां कबीर साहब कह रहे हैं, हद बंधा बेहद रमे, पल पल देखे नूर। अगर तू देखना चाहता है उस नूर के प्रकाश को, तो ये इमेजिंग छोड़, गुरु की शरणागत आ जा, और वो तेरे मन को उस सत्ता से जोड़ेगा जिस जगह वो नूर का समुद्र ठाटे मार रहा है। मनवा तहां ले राखिए, अपने मन को इमेजिन से हटा और उस जगह लगा जिस जगह पर वो नूर है। और क्या होगा जहां पर, और इसके साथ क्या होगा, जहां बाजे अनहद तूर, वहां बाजे बजे अनेक। गरीबदास जी महाराज अपने वाणी में लिखते हैं, भलाई वा तो राग छती सोत, निरत जहां लागनिया, चल मान सरोवर है, के सूरत सुहागनिया। कह के जहां तेरी निरत लगती है, जहां तेरी आत्मा की आंखें देखेंगी, वहां 3600 राग बजे। कभी साहिब मनवा तहां ले राखिए, जहां बाजे अनहद। तो आज इसी भेद की वाणी हमारे मानव तन के अंतर में छुपे इस राज को कबीर साहिब अपनी वाणी के माध्यम से हमें उसका रास्ता बता रहे हैं कि हमें इमेजिंग नहीं करनी है, बल्कि
उस पथ पर चलना है, उसका इशारा कर रहे हैं, लेकिन पूर्णतः उसका मार्ग हमें कोई पूर्ण संत ही दे पाएगा। मात्र बताएगा नहीं, अपनी दया भरी दृष्टि हम पर डालेगा और उनकी दया भरी दृष्टि का ये, उनकी नजरे करम का ये एक उपहार मिलेगा कि हमारी रूह इस पिंड को छोड़कर बाहर आने को तैयार हो जाएगी, और मात्र तैयार नहीं हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। ये पूर्ण संत की निशानी है। तो यहां इसी से संबंधित सब कबीर साहिब का शब्दावली भाग 3 और शब्द 2 पर कबीर साहिब अपना संदेश दे रहे हैं। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, जो कोई यानी कि कोई बिरला, लाखों मध्य है नहीं, करोड़ों मध्य नहीं, जो कोई बिरला दर्शन पावे, अगर कोई बिरला उस नूर के दर्शन करना चाहता है, अगर उस नूर को देखना चाहता है, तो पहला पायदान, पहला कार्य, पहला कर्तव्य उसका ये बनता है, प्रथमे सुरत जमावे तिल पर। ये तिल है, तीसरा तिल, जहां हमारी माताएं बहने बिंदी लगाती, इससे नीचे कहीं नहीं कहा। अगर तुम निर्गुण को पाना चाहते हो, उसका दर्शन करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या करें? प्रथम सुरत जमावे तिल पर, और मूल मंत्र गहलावे है को जो कोई निर्गुण दर्शन पाए। कबीर साहिब ने अपने समय में जो 5 नाम का मूल मंत्र दिया था, उसको धारण करे और यहां तीसरे तिल पर अपने सुरत जगावे, जमाए, यहां अपने ध्यान को टिकावे, तब निर्गुण के दर्शन पा सकते। और क्या कहते हैं? यहां तिल पर जब तुम टिकाओगे अपने आप को, क्या होगा? गगन गरजे दामनी चमके, यहां बादलों की गड़गड़ाहट, जैसे बादल गड़गड़ाते हैं, बिजली जैसे चमकती है, गगन गरजे दामनी चमके, और हंद नाद बजावे, अजबा लाग रहे सुरती पर, नैन नए पलक डुलावे, अजबा लाग रहे सुरती पर, नैन ना पलक डुलावे। बहुत गहरा है। यहां तीसरे तिल पर सूरज जगाओ, लगाओ, यहां जमाओ, और अभ्यास बता रहे हैं कि यहां पर गगन गड़गड़ाएगा, गगन गरजेगा, बिजली चमकेगी, बिजलियां टूटेगी, और अनहद नाद गूंज रहा है। अजपा जाप यहां करो। वो अजपा जाप क्या है? वो जो अभ्यासी है वो जानते हैं। अजपा वो नहीं कि हमने इतना भेद दे रहा हूं, अजपा वो नहीं कि गुरु ने जो हमें मंत्र दिया उसको बिना दीक्षा के हमने मन से उच्चारण शुरू करना। अरे मन से जो भी उच्चारण होगा वो जाप में है, अजपा में आ ही नहीं सकता। मन के दायरे का पार का खेल है अजपा। उस अजपा को यहां लगाओ। बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे, अमी रस अजर, वो गगन गरजे दामनी दम के, अनहद नाद बजावे, जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। अगर कोई निर्गुण के दर्शन पाता, फिर आगे फरमाते हैं, बिन जिभ्या, बिना जीभ के नाम ही को सुमरे, नाम बिना जिभ्या के नाम सिमरता, नाम को याद करता। नाम कहूं तो नाम नेवा का, नाम धरा काल तेता का,
अनाम अक्षर के माही और नी अक्षर कोई जानता है। वो नाम, जो कोई चाहे नाम, तो नाम अनाम है, पंडित कहते हैं जो कोई चाहे नाम तो नाम अनाम है, कोई भाषा में नहीं आने वाला। नी अक्षर, वो नी अक्षर है। तो कबीर साहब कहते हैं बिन जिभ्या नाम ही को सुमरे, अमी रस अजर चुआवे। वहां जब नाम को सिमरेगा तो वहां अमृत का रस टपक रहा है, उसको पीना है। अजपालाग रहे सुरती पर, नैन न पलक डुलावे डुलावे। अजपाला, हमारी सुरती पर अजपा हो, और यह अभ्यास का खेल है कि नैन एक पल के लिए भी पलक नहीं लगनी चाहिए। इस तरह डुलाए जो कोई निर्गुण कर सकता है। ये भेद है हमारे मानव तन के अंतर में छुपा हुआ भेद है। जो इस तरीके से, जो इस सिस्टम से अपने अंतर में जाएगा वही साधु है, वही संत है। ऐसे संत की, ऐसे साधु की हमने शरणागत लेनी है, हमने ढोंगी स्वामी की नहीं। ये 2-4 धर्म ग्रंथों को पढ़कर बढ़िया बढ़िया भाषण देने वालों की नहीं जरूरत है। ये पहले ही हमारे बहुत ऐसे बैठे हैं जो बहुत सारे धर्म ग्रंथों को पढ़कर बहुत अच्छे भाषण देते हैं। हमें ग्रंथकार की जरूरत नहीं है, रचनाकार की जरूरत नहीं है, यहां इसमें हाकिम की जरूरत नहीं है, यहां इसमें हकीमों की जरूरत नहीं है। यहां जरूरत है तो केवल और केवल पूर्ण संत की, जो इस प्रोसेस से अपने अंतर में गया। कैसे? अजपालाग रहे सुरती पर, नैन ना पलक डुरा डुलावे। जो कोई निर्गुण दर्शन पावे, गगन मंडल में फूल फुलाना, वहां भंवर रस पावे। गगन मंडल में फुलवारी, गगन मंडल में कवि साहब की वाणी, दोना मरवा वहां कहते हैं, वहां फुलवारी गुलजार है। रीता जी कहते हैं गुलजार गली नहीं जाता रे। अरे मन, तू वहां क्यों नहीं जाता जहां गुलजार है, जहां बगीचा है, जहां फुलवारी खिली है? अपने मन को समझा रहे। तू गुलजार गली नहीं जाता रे, तू विष के लड्डू खाता रे। तू ये जहर भरे, ये विष के लड्डू खा रहा है जो 5 ज्ञानेंद्रियों के जरिए तू इस्तेमाल कर रहा है। कहता ये मत कर। फिर क्या करे? गगन मंडल में फूल फुलाना, जहां भंवर रस पावे। इंगला पिंगला सुषमन सौदे, प्रेम ज्योत लो लावे। ये इंगला और पिंगला की बात यहां नहीं कर रहे कबीर साहब। समझिए एक बात, जब पहले पॉइंट को कह रहे प्रथमे तिल पर ध्यान जमाना, जब हमने यहां ध्यान जमाया तो हम नीचे आएंगे या ऊपर? अगर हम नीचे आए तो नीचे इंगला पिंगला ये है, लेकिन ये योगियों की है, संतों की नहीं। संतों की इंगला पिंगला ऊपर है। गुरु साहिब कहते हैं पूरब होए पश्चिम को धावे, पूरब होकर पश्चिम को धावे, तब रास्ता मिलेगा। यहां समझा रहे हैं इंगला पिंगला सुषमन सौदे, प्रेम ज्योत लो लावे। यहां पर उस प्रेम की आवश्यकता है, उस प्रेम की जरूरत है जिसके
इसके लिए कबीर साहब ने कहा, पोथी पढ़ पढ़ जग भया, पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सब पंडित होए। इस मुकाम यहां से ऊपर इंगला पिंगला के ऊपर जब सुषमन आएगी, वहां हमें प्रेम चाहिए अपने गुरु के प्रति, वहां हमारा प्रेम प्रबल होगा तो हमारी रूह बाहर जाएगी। अगर प्रेम प्रबल नहीं हुआ तो नहीं जाएगी, क्योंकि प्रेम है सब कुछ। कभी साहब ने कहा, प्रेम ना बाड़ी उपजे प्रेम ना आना, राजा प्रजा जो चाहे सिर साटे देगा। जिसको भी चाहिए प्रेम, उसे अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी, अपना समर्पण देना पड़ेगा। लोगों ने इस प्रेम के अर्थ अलग अलग पता नहीं कितने कसीदे निकाल दिए। कभी साहब कहते हैं, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ चतुर्देश, बिना प्रेम के तुम शत्रु के देश को पहुंच ही नहीं सकते हो, दुर्लभ। इसलिए खुलासा करें अपना भेद में, इंगला पिंगला सुषमन सोधे, प्रेम जोत लो लावे रे, है जो कोई निर्गुण दर्शन पावे। इस तरह आइए अब आगे कह रहे कभी साहब कि जब तुम प्रेम के साथ अपने गुरु से प्रेम के साथ पुकारोगे अपने गुरु को, क्योंकि कबीर साहब का एक शब्द भी है, जब कोई आखिरी सफर के लिए चलता है, उस समय का कबीर साहब का शब्द है कि भाई मैं अपने शत्रु से अपने प्रेम की लो लगा लूं, ये जितने मेरे सगे संबंधी है मेरे से थोड़ा दूर हो जाए, ताकि मेरा प्रेम प्रीतम मेरे पास आए, मुझे अपनी मंजिल पर लेकर चले। तो कबीर साहब का शब्द है, कब गुरु मिलियो स्नेही आए। हे गुरु, ये दुनिया के लोग मेरे इर्द गिर्द बैठ गए हैं, मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। उनके अंतिम सफर में जो संत होते हैं, अपने अंतिम सफर में एकांत पकड़ते हैं, किसी को अपने पास नहीं आने देते और वहां एक ही पुकार करते हैं, कब गुरु मिलियो स्नेही आए। काम क्रोध का जाल बना है ता मेरे हो जाए, कहीं मैं इसमें ना उलझ जाऊं। इसलिए मेरे शत्रुर अपने शत्रु की याद में, उसकी पुकार में अपना बड़ी दयनीय स्थिति में पहुंचता है और वो अपने शत्रु को साथ ले लेता है। तो गुरु प्यारी साध संगत यही यहाँ समझा रहे हैं कि इंगला पिंगला सुषमन सोधे, प्रेम जोत लो लावे। जब प्रेम की जोत की लो लगेगी तब निर्गुण का दर्शन पाएगा। फिर क्या होगा, शून्य महल में पुरुष विराजे, जहां अमर घर छावे, और शून्य मंडल सतलोक चलिए। कभी साहब ने कहा, शून्य मंडल सतलोक चलिए, नौदर मूंद विशुन्न है। गरीबदास जी महाराज की वाणी है, सॉरी कबीर साहब की नहीं है, गरीबदास जी की ब्रह्मेदी में है। नौदर मूंद, नौ दरवाजों को मूंद कर आगे चलिए, नौ दर मूंद निशंक खेलो, 10वें दर मुख है। नौ दरवाजों को बंद। दूसरी जगह कह रहे हैं, शून्य मंडल सतलोक चलिए। सतलोक कहां है? शून्य है, कुछ भी नहीं। तो यहां कबीर साहब, शून्य महल में पुरुष विराजे। उस शून्य महल के अंदर पुरुष विराजता है, जहां अमर घर पावे। वो घर ऐसा है जो फिर कभी हमें संसार सागर में नहीं आना पड़ेगा, वो हमेशा हमेशा के लिए अमर, उस घर को कहे कबीर सतगुरु बिन चीने। नियम ये, शर्त ये है कबीर साहब, शर्त ये है पहले और आखिरी कि बिन सतगुरु को चीने, बिन सतगुरु को जाने, बिन सतगुरु को साथ लिए कैसे वे घर पावे। उस घर को पा ही नहीं सकता। शर्त ये
तो आज का ये शब्द कबीर साहिब का मानव के अंतर में ध्यान अभ्यास शुद्ध शब्द योग की तालीम का कुछ अंश जो हमें सुरत को जगाकर शब्द से मिलाने का कार्य इस वाणी जो वाणी ने हमें बताया, ये उसका एक रास्ता है अगर हमें शुद्ध शब्द योग पर चलना है। शुद्ध शब्द योग की तालीम हमारे यहाँ तीसरे तिल से शुरू होती है, जबकि वेदांत की तालीम हमारे मानव तन के अंतर में मौजूद मूलाधार से शुरू होती है और हमारे ललाट तक आती है, यानी तीसरे तिल तक आती है। वहां उसका अंत है। जो मूलाधार से अभ्यास करते हैं वो नेचुरल अभ्यास नहीं है। जो प्राणायाम करते हैं ये नेचुरल अभ्यास नहीं है। जो और दुनिया के किसी भी योग को करते हैं वो नेचुरल अभ्यास नहीं है। नेचुरल अभ्यास यही है कि आप शुद्ध शब्द योग की तालीम में चले। इसमें किसी विशेष आसन की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई भी प्राणायाम की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह के धोती नेति बस्ती क्रियाओं की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो कबीर साहिब का शुद्ध शब्द योग की तालीम का एक छोटा सा शब्द आपके समक्ष रखा। आशा है कि इस वाणी को सुनने के बाद हमें शायद कुछ ये समझ आ जाएगी कि कबीर साहिब के शुद्ध शब्द योग में और अन्य धर्मों के योग में क्या अंतर है। तो आज का सत्संग ये समापन करते हैं। साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी।